नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सभी देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से जुड़े हुए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर करने वाले हैं जो रेलवे के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बिल्कुल अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों प्रकार की परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और बिल्कुल मॉक टेस्ट देते हुए चले, क्योंकि मॉक टेस्ट ही चल रहा है। सिलेबस वाइज पूरा जो है एमसीक्यू कराया जा चुका है और यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट आपका चल रहा है। तो बिल्कुल 30 प्रश्नों का जो है जवाब देने का प्रयास करें और चेक करें कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं भूगोल में। चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करें। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर की बात हो रही है तो ऑप्शन में अटलांटिक है, हिंद महासागर है, प्रशांत है या आर्टिक महासागर है। तो राइट की बात करेंगे, जितने भी लोग सी पर दिए हैं बिल्कुल प्रशांत महासागर की बात यहाँ पे होगी। बिल्कुल राइट कि यह जो है पृथ्वी की सतह की बात करेंगे तो लगभग 30% जो है क्या करता है तो कवर करता है। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 30% भाग जो है घेरता है और सबसे गहरा भी है ये। तो गहराई के मामले में भी क्या है ध्यान रखना है कि गहराई भी क्या है सबसे अधिक है प्रशांत महासागर की, सबसे अधिक है। तो गहराई भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति किस दिशा में होती है। घूर्णन की यानी घूमने की बात हो रही है। पश्चिम से पूर्व है, उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम है या दक्षिण से उत्तर है। तो राइट की बात करेंगे तो पश्चिम से पूर्व हो जाएगा, यानी कि ए वाले बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएंगे कि पृथ्वी जो घूमती है इसकी कारण जो है ध्यान रखेंगे पश्चिम से पूर्व घूमती है और इसी कारण जो है सूर्य हमें क्या है पूर्व से उदय और पश्चिम में अस्त होता दिखाई देता है। बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर इस तरफ जो है वेस्ट मान लेते हैं, इस तरफ ईस्ट है, तो अगर पृथ्वी यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है हमको दिखता है सन, तो उगते हुए इधर ही दिखेगा और इसीलिए क्या है पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से क्या बात हो रही है पूर्व की तरफ, यानी ये पश्चिम हमारा हो गया और इधर से क्या है इधर ये घूमता है, ठीक है, यानी ऐसे घूमता है, ये इधर जाता है और इस वजह से क्या हमें सन इधर उगते हुए दिखाई देता है। चलिए उम्मीद करें समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है। अगर हम राइट की बात करते हैं तो राजस्थान वाले बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे, जितने भी लोग राजस्थान को दे रहे हैं। राजस्थान जो क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 3.42 जो है लाख वर्ग किमी है। ध्यान रखिएगा लाख वर्ग किमी इसका एरिया है किसका, राजस्थान का। तो राजस्थान जो है बिल्कुल पहले स्थान पर बना हुआ है। और की बात कर लेते हैं तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो अगर हम क्षेत्रफल के आधार की बात करेंगे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। बी यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो गोवा है वो सबसे छोटा है और इसका क्षेत्रफल जो है ध्यान रखिएगा 3702 वर्ग है, ठीक है, वर्ग किमी। तो बिल्कुल आप सभी ये भी ध्यान रखें, यहाँ फिर से लिख देते हैं 3702, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है ये पूरा एरिया की अगर हम बात करेंगे तो। 5 की बात कर लेते हैं तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील है, अमेजोन है, गंगा है और मिसिसिपी है। तो अगर राइट की बात करेंगे हम तो नील रिवर हो जाएगी। क्या हो जाएगी नील, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है कि नील रिवर सबसे लंबी, उसकी लंबाई ध्यान रखिएगा 6650 किलोमीटर है। लंबाई किसकी है ये नील नदी की। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता लाइक करने का, और शेयर भी कर दीजिएगा। बिल्कुल एक शेयर की डिमांड है, एक दोस्त को अपने शेयर करना है जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। और अगर रेगुलर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये भी बिल्कुल फ्री ही होता है, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप यहाँ पे महत्वपूर्ण अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। चलिए 6 की बात करेंगे तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है।
गंगा की बात की जा रही है। तो ध्यान रखिए गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होती है, निकलती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भागीरथी नदी निकलती है। क्या निकलती है, तो भागीरथी, भागीरथी की बात हो रही है। तो भागीरथी जो है निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो आगे जो है गंगा कहलाती है। देवप्रयाग आपको याद होगा, देवप्रयाग जो है वो जगह है जहां पे एक तरफ से भागीरथी आती है और एक तरफ से जो अलकनंदा आती है, दोनों आपस में मिल जाती हैं और यहां से बनता है हमारा गंगा रिवर बनती है। तो ये हमारी होती है भागीरथी और ये होती है अलकनंदा, दोनों आपस में मिलते हैं देवप्रयाग में और यहां से जो है गंगा क्या करती है, फ्लो करती है। आगे बात करेंगे तो भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। भारत के धान के कटोरे की बात हो रही है। बिहार ऑप्शन में है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है या तमिलनाडु है। राइट की बात करेंगे तो धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें यहां धान की खेती जो है सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है। 8 की बात करेंगे तो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी, मासिनराम है, शिलांग है या गुवाहाटी है। तो राइट ऑप्शन मासिनराम हो जाएगा, यानी कि बी वाले बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा मेघालय में है। मासिनराम कहाँ पे है, यह जो है मेघालय में स्थित है और विश्व का सबसे वर्षा युक्त स्थान है। विश्व की बात की जा रही है, सिर्फ भारत की नहीं, विश्व का भी क्या है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, जो कि मेघालय में है। 9 की बात कर लेते हैं तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। सेकंड भी बात करेंगे तो गुजरात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात। और अगर इसके आगे बात करेंगे तो तेलंगाना, तेलंगाना जो है तीसरे स्थान पर बना हुआ है कपास उत्पादन में। फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड स्थान पर है कपास में। 3 की बात कर लेते हैं तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है। पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है या केरल है। तो राइट की बात करेंगे तो असम वाले बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे कि बी बिल्कुल, कि असम जो है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। 11 की बात कर लेते हैं तो भारत का काला सोना किसे कहा जाता है। पेट्रोलियम है, कोयला है, सोना है या लोहा है। तो काला सोना कहा गया है, तो काला सोना जो है कोयलों को कहा गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें ऊर्जा उत्पादक का मुख्य जो स्रोत है वो कोयला है और इसी जो है कारण कोयले को काला सोना कहा जाता है। 12 की बात कर लेते हैं तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। सबसे ठंडे स्थान की बात करेंगे तो हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वास्टाक स्टेशन सबसे क्या है, ठंडा है और यहाँ का जो तापमान है -89 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखिएगा यहाँ तक जो है दर्ज किया गया है माइनस में। 13 की बात कर लेते हैं तो भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में मिलता है। झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है या कर्नाटक है। तो उड़ीसा वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे, जितने भी लोग उड़ीसा को गए हैं बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उड़ीसा जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 14 की बात करेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करिए विश्व की, K2 है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है या धौलागिरी है। तो विश्व की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट यानी कि सी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 8,848 मीटर है। तो बिल्कुल ध्यान रखें। और भारत में बात करेंगे तो K2 हो जाता है, हालांकि K2 जो है विवादित है क्योंकि POK में आता है, ठीक है। तो कंचनजंगा आ जाता है उसके बाद, तो ये ध्यान रखें थोड़ा सा विवादित है। POK की अगर बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, POK अगर इंडिया का है तो इंडिया के हिसाब से K2 क्या है, हमारा सबसे ऊंचा पर्वत हो गया। और कंचनजंगा जो है अगर हम POK को अपना हिस्सा नहीं मानते तो कंचनजंगा हो जाएगा। ये थोड़ा सा विवादित है, ध्यान रखिए क्वेश्चन। आगे बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सबसे बड़े मरुस्थल की बात यहाँ पे की जा रही है तो थार मरुस्थल।
क्या हो जाएगा, बिल्कुल थार जो है मरुस्थल यहाँ पे हो जाएगा। थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है जी, तो राजस्थान में। तो जगह भी आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान में है थार मरुस्थल। स्टूडेंट अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसकी तैयारी जो है हमारे चैनल पर कर सकते हैं। सिलेबस वाइज जो है एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ ये है कि मैथ और रीजनिंग के लिए आप कहीं और पढ़ सकते हैं, बाकी जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न है बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी क्या है, डेली जो है सुबह बात करेंगे। करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो डेली जो है सुबह कितने बजे, तो 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जो कि ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सुबह जो है जुड़िए और करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। करंट अफेयर भी क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, साथ में आरआरबी एनटीपीसी आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो आपके लिए भी क्या है करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग करंट अफेयर को जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्या है क्वेश्चन बनते हैं। 10 मिनट की लगभग वीडियो होती है, ठीक है, 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है, तो जरूर आप लोग क्या है देखा करिए। ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं है करंट अफेयर की, जिससे आपकी तैयारी जो है रेगुलर होती रहेगी करंट अफेयर की। चलिए 16 की बात कर लेते हैं। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात की जा रही है, तो ये 8 राज्यों से, कितने से, 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए राज्यों की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले नंबर की बात करते हैं तो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राजस्थान हो गया। उसके बाद आता है गुजरात, गुजरात हो गया। उसके बाद हमारा हो जाता है मध्य प्रदेश। क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश की बात हम कर लेंगे। और मध्य प्रदेश के बाद जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बाद जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए यहाँ पश्चिम जो है अब बंगाल लिख देते हैं, पश्चिम बंगाल हो गया। इसी के साथ जो है त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो गया। और त्रिपुरा के बाद जो है मिजोरम हो जाएगा। तो ये जो है 8 राज्य हो गए हैं, बिल्कुल 2 2 4 5, अच्छा साथ ही एक कोई छूट रहा है क्या, अच्छा मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड, अच्छा झारखंड छूट गया लग रहा है क्या, अच्छा हाँ झारखंड छूट गया है, झारखंड, चलिए झारखंड हो गया, ठीक है। तो अभी भी कुछ छूटा है क्या यहाँ पे, राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्य होने चाहिए, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 7 और 8, बिल्कुल ये 8 राज्य हैं। तो 8 राज्यों को भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऑप्शन दे देता है, बताइए किसमें से जो है गुजरता है, किसमें से नहीं गुजरता है। तो अगर आपको राज्य के नाम याद है तभी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 17 की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो सबसे जो है ऊंचे पठार की बात की जा रही है। तो सबसे जो ऊंचा पठार है वो तिब्बत पठार है, तिब्बती पठार, यानी कि बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें स्टूडेंट, इसे जो है विश्व की छत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व की छत कहा जाता है। किसको कहा जाता है ये, तो तिब्बत पठार को विश्व की छत। क्वेश्चन कर दिया विश्व का छत किसे कहते हैं, तो बिल्कुल तिब्बती जो है पठार को आपको ध्यान रखना है। 18 की बात कर लेते हैं। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, गोदावरी है, यमुना है या नर्मदा है। तो सबसे लंबी की बात करेंगे तो ए वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे, जितने भी लोग ए पर दिए हैं गंगा वाले, क्योंकि गंगा की लंबाई जो है 2525 जो है किलोमीटर है, बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। 19 की बात करते हैं। तो भारत की सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। सबसे शुष्क की बात करेंगे तो सबसे शुष्क है जैसलमेर। क्या है जी, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान होना चाहिए। ध्यान रखें यहाँ सबसे जो है कम वर्षा होती है, कहाँ पे, तो जैसलमेर में। 20 की बात कर लें। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है, नागार्जुन सागर है या टिहरी है। तो सबसे जो बड़े की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीराकुंड। क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। यह जो है उड़ीसा में है, कहां पर है, उड़ीसा में। बिल्कुल आपको जगह भी पता होना चाहिए कि उड़ीसा में है और किस नदी पर है, तो महानदी पर। किस नदी पर, महानदी पे। स्टूडेंट बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें, और बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बिल्कुल कुल 30 प्रश्न हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट देखें और कंप्लीट मॉक टेस्ट जरूर दें, और लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं।
21 की बात करेंगे तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? सबसे ऊपरी परत की बात की जा रही है, उसे जो है क्रस्ट क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, यानी कि स्थल मंडल। सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी को बात करें तो 3 जो है भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 3। पहला हमारा हो जाता है क्रस्ट, दूसरे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेटल। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मेटल हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद हमारा हो जाएगा कोर। इसमें क्या है, ये डिफ्रेंशिएट है ऐसे करके, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, हमारा क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, और कोर इसे कहते हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 22 की बात करेंगे तो भारत का दूध का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? दूध का कटोरा कहा गया है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, या गुजरात है? तो जो दूध का कटोरा स्टूडेंट हरियाणा को कहा गया है। किसको? हरियाणा को। बी वाले यहाँ पे राइट होंगे, हरियाणा वाले। हरियाणा में जो है दूध उत्पादन की मात्रा बहुत अधिक है और इसी वजह से कहा गया है। 23 की बात करेंगे तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब ऑप्शन में है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, या मध्य प्रदेश है? तो सबसे अधिक जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। 24 है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है, थार है, गोबी है, या कालाहारी है? तो सबसे बड़ा सहारा हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान जो है कहां पर है? तो यह है अफ्रीका। कहां पर है? तो बिल्कुल यह जो है अफ्रीका में है, और सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? तो गर्म रेगिस्तान। अब कहेंगे रेगिस्तान तो गर्म ही होगा, रेगिस्तान बिल्कुल नहीं। रेगिस्तान जो है व्हाइट भी हो सकता है, और ठंडा से बात करेंगे लेह, ठीक है। तो लेह भी क्या है कि रेगिस्तान ही है, जो कि क्या है? कोल्ड रेगिस्तान, ठंडा है। व्हाइट डिजर्ट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल व्हाइट जो है डिजर्ट इसे कहा जाता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो अमरकंटक किस जो है नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक से बात करेंगे तो अमरकंटक से जो है नर्मदा रिवर निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और नर्मदा और सोन नदी जो है बात करेंगे, नर्मदा के साथ और कौन सी नदी है? तो सोन रिवर है, ये भी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से ही निकलती है, और बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये जो नदी है नर्मदा की बात करेंगे तो रिफ्ट वैली में बहते हुए कहाँ जाती है? तो ये जो है अरब सागर में गिरती है, अरब सागर। तो कभी किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया अरब सागर में जो है गिरने वाली नदियों की बात कर लेता है, तो नर्मदा के साथ तापी भी हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखें, नर्मदा के साथ तापी भी जो है अरब सागर में गिरती है। 26 है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी के आकार की बात हो रही है। पृथ्वी का आकार जो है कैसा है? तो ये जो है चपटा गोलाब है। क्या है? चपटा गोलाब है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखें, ध्रुवों पर जो है थोड़ा चपटा है और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। चपटा कहां पे है? तो चपटा जो है ध्रुवों पर है, ठीक है। और बात करेंगे ध्रुवों पे हो गया, और उभरा हुआ बात करेंगे। उभरा कहां पर है? तो यह है कहां पर? तो भूमध्य रेखा पर, यहाँ पे उभरा हुआ है। क्वेश्चन अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो पीडीएफ के लिए क्या कर सकते हैं? आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। किसको? बिल्कुल टेलीग्राम को। और लिंक कहाँ मिलेगा आपको? अगर लिंक की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे जाकर आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री में जो है पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं इन प्रश्नों का, या जितने भी महत्वपूर्ण जो है वीडियो आती है हमारे चैनल पर, उन सभी का पीडीएफ आपको हमारे जो है चैनल पर मिलता रहेगा, टेलीग्राम चैनल पर। और साथ में वहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें भी क्या है बताई जाती है। साथ में अगर कुछ टॉपिक छूट गया तो उसे वहाँ क्या है एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे अभी आप सभी को पता होगा कि कल का जो है करंट अफेयर अपलोड नहीं हो पाया था, जिस वजह से क्या है वहाँ पे लिखित आपको करंट अफेयर क्या है दिया गया था। किसी दिन आपको मिस नहीं होगा, हाँ कुछ दिक्कत थी जिस वजह से क्या है वीडियो नहीं बन पाई थी, और इसलिए क्या करंट अफेयर आपको नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा लेट हो गया था उसमें, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन स्टूडेंट छूट गया है कि भारत का जो है सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? सबसे जो है उत्तरी राज्य की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सबसे उत्तरी जो है जम्मू और कश्मीर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, लद्दाख सहित ये सभी सबसे जो है उत्तरी भाग है।
लद्दाख सहित बात करना, यहाँ पे लद्दाख भी इसमें शामिल है, ठीक है, लद्दाख है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है, लद्दाख। 28 की बात करेंगे तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिण में जो स्थित है इंदिरा पॉइंट है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ध्यान रखें स्टूडेंट, यह जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर है? तो निकोबार द्वीप समूह, इस पे क्या है स्थित है निकोबार इंदिरा पॉइंट। हालांकि ये जो है 2004 में जो है सुनामी आई थी और सुनामी में क्या हुआ था, ये डूब गया है। सुनामी में क्या हो चुका है, ये डूब गया है, तो बिल्कुल ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो हिमालय की सबसे उत्तरी ऊंची चोटी कौन सी है? सॉरी, ऊंची चोटी की बात की गई है, तो सबसे जो ऊंची चोटी है उसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल, साथ में जो है तिब्बत, नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट की अगर बात हम करेंगे तो 30 नंबर की बात करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है, कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो है कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। झील इतनी बड़ी इसे सागर कह दिया गया। ध्यान रखें इसे सागर कहा जाता है लेकिन यह वास्तव में एक झील है, ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। थे हमारे 30 प्रश्न। आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करिएगा, तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। साथ में आपका कोई भी सजेशन है, किस प्रकार के क्वेश्चन आप चाहते हैं, बिल्कुल आप सही बताते हैं, क्योंकि अभी आप सबने कमेंट किया था कि टॉपिक वाइज थोड़ा सा करा दीजिए, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज हो चुका है। इसमें सिर्फ ज्योग्राफी के प्रश्न ही शामिल किए गए थे, तो बिल्कुल जो भी आप लोग कहेंगे बिल्कुल उसी हिसाब से क्या है आपको पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल आपकी तैयारी बस बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ जो है अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में शेयर भी कर दें, एक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ की बात हो चुकी है कि पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।